हेलो। 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 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, बीएससी है जी, सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर। जैसा कि इसके पहले आपकी क्लास जो कोर्स फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसके पहले जो आपने क्रॉप में लिया था क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम के बाद आपकी फार्मिंग सिस्टम में ही टॉपिक है एलाइड इंटरप्राइज एंड देयर इंपॉर्टेंस। फिर से सुन लें, एलाइड इंटरप्राइज एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान देना केयरफुली, जो वॉइस आप तक जा रही है, आवाज जा रही है, उसको आप केयरफुली अच्छे तरीके से आप सुनिए और कॉपी पेन लेकर के उसको आप नोट भी करें। तो जो आज के टॉपिक में आपको मैं बता रहा हूं कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जो हम डिफरेंट इंटरप्राइज का सिलेक्शन करते हैं, जिससे हमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम अलग से मिलती है, प्राप्त होती है। यानी अगर हमें, क्योंकि आज की कंडीशन आप जो देख रहे हैं कि इंडिया में टोटल जो हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड आपकी 143 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें कि धीरे धीरे जो लैंड है, जमीन है, पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ पर व्यक्ति कम भी हो रही है। और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल लैंड है आप देख रहे हैं कि उसको कन्वर्ट करके दूसरे क्षेत्र में, दूसरे एरिया में उसको ली जा रही है, जो कि बिल्डिंग और ये सब चीजों को बनाने में, तो धीरे धीरे वो एरिया कम होती जा रही है। तो हम वहां पे जो कम एरिया है, मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर एरिया है, तो 1 हेक्टेयर एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जो डेली की इनकम भी वहां पे फार्मर को जनरेट हो सके, जिससे उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो अच्छे तरीके से चल सके। क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में देखते हैं कि डेली हमें वहां पे इनकम मिलती है, और फार्मर को आप जो देखते हैं सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन जो करता है, और वो भी 4 महीने के बाद उसको इनकम प्राप्त होती है। बट जो हम फार्मिंग सिस्टम में टेक्नोलॉजी के द्वारा वहां पे हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ, फार्मिंग के साथ साथ हम कुछ ऐसे इंटरप्राइज, लघु उद्योग का भी हम वहां पे उसको सम्मिलित करें, जिससे हमें यानी फार्मर को डेली इनकम जनरेट हो सके। तो उसी संबंध में आपके जो फर्स्ट मॉडल है, हाँ, और एक चीज, इंडिया में टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत वहां पे हम कहीं पे लोलैंड एरिया, कहीं पे अपलैंड एरिया, कहीं पे आइसलैंड, तो जो वहां की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्रॉपिंग सिस्टम में मॉडल को डेवलप किया गया,
तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम इंटरप्राइज का सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन प्लस डेयरी फार्मिंग, यानी क्रॉप प्रोडक्शन में हम राइस वीट यानी गेहूं, ग्राम यानी सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, आयल्स क्रॉप, तेल वाली फसल। तो ऐसे कंडीशन में जब वहां पे हम लेते हैं, उसके साथ हमें एक्स्ट्रा इनकम के लिए डेयरी यूनिट को डाल देते हैं। अब आप देखना कि क्रॉप प्रोडक्शन और जो इंटरप्राइज हमने सेलेक्ट किया है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है इस तरीके से कि जो क्रॉप प्रोडक्शन का मटेरियल्स है, जैसे स्ट्रॉ भूसा के रूप में और ग्रेन दाने के रूप में, तो जो बाहर से डेयरी यूनिट में एनिमल हस्बेंड्री के लिए आप मटेरियल खरीदते हो, उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, जो वहीं से उसकी पूर्ति हो सकती है। और डेयरी जो फार्मिंग है, उससे आप जो देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या मिलता है, डंग, गोबर, एनिमल डंग, जो गोबर प्राप्त होता है, उसको हम डिकम्पोज करके वहां पे ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, डिफरेंट जो मटेरियल्स जो मैन्योर्स के हैं, जो बल्कि मैन्योर्स को वहां पे हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं और फील्ड की सॉइल जो फर्टिलिटी है वो इंप्रूव हो सके, जिससे कि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा मिले। और उसके साथ साथ वहां पे मिल्क प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन, जो दूध के उत्पादन से आप देखते हैं डिफरेंट उसको हम मॉडिफाई करके वहां पे घी, पनीर और भी उसके जो मटेरियल्स हैं मार्केट में उसको सप्लाई करेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होती है, जिससे फार्मर की जो लाइफ स्टाइल अच्छे तरीके से चल सके, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, नीड, वो भी पूरी हो सके। इस पर्पज से क्रॉप प्रोडक्शन विथ डेयरी फार्मिंग को भी वहां पे हम फार्मिंग सिस्टम में इंटरप्राइज के रूप में डेयरी फार्मिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड, राइस प्लस फिश कल्चर। राइस काउंट फिश कल्चर में आप देखते हैं कि राइस का प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, उस लोलैंड एरिया में जो पिट वहां पे हम इस तरीके से बनाते हैं, इस एरिया में जो सेंटर में आप जो देखते हैं, यहां पे हम पैडी प्रोडक्शन, पैडी की क्रॉप को लगाते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं 1 मीटर विद चौड़ा और नियर अबाउट 1.5 मीटर गहरा पिट यहां पे खाई को तैयार करते हैं, जिसमें हम फिश फार्मिंग करते हैं, जो उस एरिया का पूरा वहां पे यूटिलाइज करते हैं। और गहराई से ज्यादा रखनी चाहिए, अगर कम गहराई में आप वहां पे फिश फार्मिंग करेंगे तो आप देखते हैं जो सनलाइट रेज है, वो कम गहराई में अगर होगा तो वहां पे मछलियां मर सकती हैं, इसलिए वहां पे उसकी डेप्थ, गहराई मिनिमम 1.5 मीटर रखना चाहिए। इसलिए वहां पे दोनों का उत्पादन हम साथ साथ कर सकते हैं। और आप तो देखते हैं कि पैडी का जो मटेरियल्स है, जैसे आप देखते हैं कि राइस को जो निकालते हैं हम, तो वहां पे उसके जो टुकड़े होते हैं और उसके साथ राइस हस्क, जो उसकी भूसी, उसको मिक्स करके हम फिश को फीडिंग के रूप में दे सकते हैं, चारे के रूप में दे सकते हैं, जिसको कि हमें अलग से
कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो यहाँ पे आप जो देखते हैं नीचे की जो मटेरियल यानी नीचे की जो जमीन है उसको जब फिश फार्मिंग हो गई तो उसके बाद उसको खुरच करके फिर फील्ड में हम डाल देना चाहिए। उसी तरीके से जो पॉन्ड तालाब में जब हम फिश फार्मिंग करते हैं तो जब तालाब सूख जाता है तो उसके बाद जो नीचे की मिट्टी है वो फर्टाइल सॉइल होती है, उसको खुरच करके फील्ड में डालना चाहिए जहां पर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी उर्वरता बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये आप जो देखते हैं इसको केरल में सबसे ज्यादा इसको अडॉप्ट किया जाता है, राइस कम फिश कल्चर। तो जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया था कि इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जो 15 जलवायु क्षेत्र हैं। उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे फार्मिंग सिस्टम में डिफरेंट इंटरप्राइज जो मॉडल में सेलेक्ट कर सकते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हम उसको उस इंटरप्राइज को अच्छे तरीके से हम ले सकें। थर्ड है क्रॉप प्रोडक्शन प्लस डकरी प्लस पोल्ट्री। इसमें आप तो देखते हैं कि ये तमिलनाडु के लिए सबसे बेटर होता है एंड केरल के लिए, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन में अगर राइस ले रहे हैं तो राइस के साथ यानी जैसे सपोज दैट 1 हेक्टेयर एरिया है तो 1 हेक्टेयर एरिया में डक यानी बत्तख 300 एंड आप जो देखते हैं कि वहां पे जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री को हम उसके ऊपर जो एरिया है वहां पे फील्ड जो तालाब बना हुआ है उसके ऊपर हम वहां पे पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पे हम क्रॉप प्रोडक्शन प्लस डकरी प्लस पोल्ट्री फार्म। अब इससे किसान को जो एडवांटेज एक्स्ट्रा इनकम हो रही है डकरी से, जिसको कि हम मार्केट में इसको बेचते हैं तो इनकम एक्स्ट्रा मिलती है। एंड पोल्ट्री में आपका चिक प्रोडक्शन मांस का उत्पादन एंड एग प्रोडक्शन अंडा का उत्पादन, ये आप देखते हैं एक्स्ट्रा इनकम वहां पे भी जनरेट होती है। एंड नेक्स्ट पैडी प्लस फिश प्लस वेजिटेबल, वहां पे आप देखते हैं पैडी विथ फिश फार्मिंग विथ वेजिटेबल। ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि वहां पे जो फिश फार्मिंग के लिए हम एरिया रखते हैं उसको, जैसे यहाँ पे लो लैंड एरिया में जो आपने देखा 1 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर गहरा, जहां पे हम फिश फार्मिंग करेंगे। एंड जो मेन जो बंड इस तरीके के वहां पे जो बंड है मेन है उस पे हम पैडी प्रोडक्शन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, जो मेन है ज्यादातर उसका उपयोग हमें वेजिटेबल के लिए लेना चाहिए, जो कि सब्जियों का उत्पादन वहां पे कर सके। और लो लैंड एरिया में पैडी आसानी से हो सकती है तो वहां पे हम पैडी का प्रोडक्शन ले सकते हैं, बट उसके साथ साथ फिश फार्मिंग मछली का उत्पादन भी वहां पे ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 5 पैडी विथ फिश फार्मिंग विथ एजोला फार्मिंग। तो पैडी का प्रोडक्शन जो हम अपनी नीड आवश्यकता के लिए ग्रेन यानी सीरियल क्रॉप्स में उसको लेते हैं, वहां पे फिश फार्मिंग और प्लस एजोला फार्मिंग। एजोला फार्मिंग जो आप देखते हैं कि 2 तरीके से, एक आपका जो फिश के फीडिंग के लिए भी काम में आती है, जैसे कॉमन कार्प जो फिश है मछली है वो एजोला को अपना होस्ट बनाती है, और उसके साथ साथ इससे हमें जो बायो फर्टिलाइजर्स है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो देखा आपने कि पैडी प्लस
फिश फार्मिंग प्लस एजोला फार्मिंग को, उस मॉडल को, उस वहां पे इंटरप्राइज को वहां पे हम ले सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट फिश कम पिगरी, यानी वहां पे देखते हैं कि फिश फार्मिंग प्लस पिगरी, इसमें एक चीज आपको ज्यादा अफेक्ट करता है, ज्यादा प्रभावित करता है। जब हम किसी भी इंटरप्राइज को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ज्यादा अफेक्ट डालते हैं। अब जैसे आप देखें, इस इंटरप्राइज को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसको लोग बहुत कम अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोशल फैक्टर्स है हमारे कंट्री में, इंडिया में, सोशल फैक्टर जो इफेक्ट करता है कि फिश फार्मिंग तो कर सकते हैं प्लस पिगरी, शुगर पालन करने के लिए वहां पे इफेक्ट ये होता है कि सोशल स्टेटस आपका वहां पे इफेक्ट डालता है कि नहीं, कुछ जो कैटेगरी है, जो कास्ट है, इसको वहां पे उसको अपनाने में उनको हेजिटेशन होता है कि हमारा सोशल जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं होता। बट अगर हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम लेना है तो वहां पे हम फिश का पिगरी, शुगर पालन का वहां पे अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। आज आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो पिगरी फार्मिंग है उसके लिए आपको जो है कि लोन प्रोवाइड करती है कम इंटरेस्ट पे। तो इसके लिए हम फिश फार्मिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस वहां पे दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट इसको भी अच्छे तरीके से हम वहां जो इंटरप्राइज को सिलेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 7, फिश कम सेरिकल्चर, यानी हम जो देखते हैं कि फिश फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम फिश फार्मिंग के साथ साथ सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन, जो उसमें देखते हैं कि पॉन्ड्स, तालाब के किनारे, ये आपका तालाब है, इसके किनारे जो बंड में बनाई जाती है, तो यहां पे आप देखते हैं कि फिश फार्मिंग पॉन्ड्स में करते हैं और किनारे पे मलबेरी का प्लांट यहां पे लगाते हैं, जिसमें हम जो रेशम कीट है उस पे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और उसको अपना होस्ट बनाता है, उसकी पत्तियों को। और जब वो होस्ट बनाने के बाद जो ड्राई लीफ है इसमें जब गिरती हैं तो मछलियों के लिए भी फीड का कार्य करता है, चारे के रूप में कार्य करता है। एंड उसके साथ साथ जो रेशम कीट का वेस्ट मटेरियल, यानी आप जो देखते हैं उनके द्वारा जो मलमूत्र निकलता है वो तालाब में उसको जो है डाला जाता है, जिससे मछलियां उसको अपना भोजन बनाती हैं। जिससे जो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए इंटरेक्शन, वहां पे एक दूसरे के लिए जो है जो प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद भी करते हैं। तो ये आपका फिश फार्मिंग कम सेरिकल्चर को अच्छे तरीके से दोनों एक साथ हम वहां प्रोडक्शन ले सकते हैं, रेशम कीट पालन और उसके साथ साथ फिश फार्मिंग। एंड नेक्स्ट फिश कम हॉर्टिकल्चर, इसमें हम लोग देखते हैं कि फिश फार्मिंग हम तालाब में, जो पॉन्ड्स में करते हैं, उसके साथ साथ जो एरिया, यानी ऐसे प्लेस जो देखते हैं जहां पे हम तालाब के किनारे में यानी बांध वहां पे बनाए हैं, तो उसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को लेना चाहिए। जैसे आपका वहां पे बनाना एंड पपाया को वहां पे हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। जो एरिया है पपाया एंड बनाना को, उस एरिया में जब हम लेते हैं, और भी कुछ हॉर्टिकल्चरल फ्रूट्स क्रॉप हैं जिसको को वहां लेने से हमें
डबल इनकम होती है कि फिश फार्मिंग करते हैं तो उससे हमें फिश से जो इनकम जनरेट होती है उसको मार्केट में बेचने से, उसके साथ साथ जो तालाब के किनारे पपाया एंड बनाना जो वहां पे हम ट्रांसप्लांटिंग उसकी किए हैं तो उसके द्वारा में हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, जिसका फ्रूट प्रोडक्शन जो मार्केट में आप फ्रूट्स को बेच करके इनकम जनरेट होती है। ये था आपका फिश कम हॉर्टिकल्चर। एंड नेक्स्ट फिश कम बायोगैस प्लांट। फिश कम बायोगैस प्लांट। अब जो देखते हैं फिश फार्मिंग के साथ साथ हम वहां पे बायोगैस प्लांट को भी लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन प्लस डेयरी क्रॉप प्रोडक्शन प्लस डेयरी प्लस बायोगैस प्लांट। इस तरीके से आप देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन, जो हम सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, आयल स्टॉक की करने के साथ साथ डेयरी यूनिट जो हम वहां पे एनिमल हस्बेंड्री एंड उसके साथ साथ बायोगैस प्लांट। तो ये तीनों एक साथ जो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो इंटरप्राइज आपने सेलेक्ट किया है, दो इंटरप्राइज में डेयरी फार्मिंग प्लस बायोगैस प्लांट। तो क्रॉप प्रोडक्शन और डेयरी इसके पहले भी आपको बताया था कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वहां पे दोनों को एक दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। प्लस वहां पे बायोगैस प्लांट के लिए जो डेयरी यूनिट यानी जो वहां पे हमने डेयरी यूनिट में एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो एनिमल डंग जो पशुओं का गोबर है उसको हम स्लरी के रूप में जो गीला करके बायोगैस प्लांट में डालते हैं, जिससे वहां पर देखते हैं बायोगैस प्लांट से हमारे लिए यानी फार्मर्स की फैमिली के लिए कुकिंग गैस भी मिलती है, जिससे उस पे खाने को यानी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ हम एनर्जी के रूप में जो इलेक्ट्रिक के रूप में वहां पे हम बल्ब भी जला सकते हैं। और उसके साथ साथ जो स्लरी के रूप में पीछे जो गोबर गीले रूप में जो निकल रहा है स्लरी के रूप में, तो उसको हम ड्राई होने के बाद खुरच करके फील्ड में उसको हम बिखेर सकते हैं, जिससे वहां की सॉइल की फर्टिलिटी उर्वरता बढ़ सकती है। तो आपने जो देखा कि एलाइड एंटरप्राइज एंड देयर इंपॉर्टेंस, उसके जो महत्व है, डिफरेंट जितने भी इंटरप्राइज को आपको हमने बताया जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग वहां पे उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो किसान उससे बेटर क्रॉप प्रोडक्शन एंड इंटरप्राइज से वहां पे जो भी इंटरप्राइज है उससे अलग से इनकम जनरेट होती है, जिससे कि फार्मर का जीवन स्तर एक अच्छे तरीके से वो चला सकता है। तो ये आपका बिजनेस के पर्पज से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसको हम अडॉप्ट करके और हम अलग से ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट कल आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो यही हम समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।